बैलेंस शीट बनाता है, लेकिन फिर भी वो रात को वक्त निकाल के अपने भावनाओं को लिखता है, एक पन्ने पे उतारता है। सो अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करने से पहले मैं, यानी कि जो मेरी माँ है, मैंने हमेशा जो भी ऐसा सीखा है, हमेशा उनसे सीखा है। तो उन्होंने एक बात हमेशा हमसे कही थी कि हमेशा महिलाओं की इज्जत करना, उन्हें जैसे तुम मुझे समझते हो वैसे हमेशा उन्हें सभी को समझना। तो उस टाइम मैंने ये एक कविता लिखी थी कि हवस की नज़रों से आंचल की ओर देखने वाले जालिम, हवस की नज़रों से आंचल की ओर देखने वाले जालिम, तूने भी कभी इसी आंचल का दूध पिया होगा। हवस की नज़रों से आंचल की ओर देखने वाले जालिम, तूने भी कभी इसी आंचल का दूध पिया होगा। जितना लहू तेरे जिस्म में नहीं होगा, उतना इस जन्नी ने 4 दिन में बहाया होगा। जितना लहू तेरे इस जिस्म में नहीं होगा, उतना इस जन्नी ने 4 दिन में बहाया होगा। और जिसे तू बेबस समझ रहा है अभी, जिसे तू बेबस समझ रहा है अभी, वैसे ही किसी ने तुझे इस दुनिया में लाया होगा। तो वैसे मैं इस तरीके से कुछ ज़्यादा कम से लिखता नहीं हूँ, बस ये मेरी माँ की याद हमसे दिलाती है, वो अभी भी हैं, ऐसे नहीं है। वो हमेशा मुझे समझाती हैं, कहती है कि बेटा ऐसा मत कर, वो भी है। तो वैसे मैं, जो हमारे सर हैं, टीचर हैं हमारे विशाल सर, वो मेरे इस साइड को नहीं जानते होंगे अभी तक के कि मैं इस तरह की कविता लिखता हूँ या कुछ लिखता हूँ। तो अभी का जो रस है हमारा, जो यानी कि सभी लोग सुना रहे हैं प्रेम रस के बारे में, तो हम भी कुछ इसी में कहेंगे। क्योंकि ये जो प्रेम होता है वो एक भावना होती है, फीलिंग्स होती है, ना कि हमारे कि वो जो अगला पर्सन है कि वो मेरा हो जाए, या फिर इसमें किसी व्यक्तित्व की भावना नहीं होती। उसमें बस हमारी ये एक भावना है कि हम उससे बस प्रेम करते हैं, बस इतना ही होता है। क्योंकि ये जो प्रेम होता है, इट इज़ एन कंप्लीट प्रोसेस होता है। ये वो खुद में ही रहकर खुद में ही सिमट जाता है। तो उस पे ही एक लाइन है फ़तेह अली खान साहब की कि मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है, मोहब्बत मौज है, साहिल नहीं है। तो इसी पे हम स्टार्ट करते हैं कि जब किसी को इश्क होता है या फिर प्यार होता है, या फिर जब कोई पर्सन किसी व्यक्ति को प्यार करता है, तो उससे पहले नहीं पता होता है कि वो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, वो बस कर रहा है। तो असली प्यार वही होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो उसमें उससे वो अगले पर्सन से कोई इच्छा नहीं होती है कि हाँ वो हमसे भी करे या फिर हम उससे आके कुछ मिले, बातें करें, बस हम कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत होता है उस टाइम पे। तो अगर कोई प्यार करता है तो उसमें अगर हम मान सकते हैं, तो अगर ये वैसे मैं अकाउंट्स का हूँ तो हम इसको फेज़ में बांटते हैं अलग अलग तरीके से। फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ एंड लास्ट वन थर्ड फेज़। फर्स्ट में जो फाइनल फेज़ बैलेंस शीट के रूप में एक तरह से। तो पहले में हो क्या था कि हमें वो इश्क होता है, धीरे धीरे होता है, तो वो एहसास होता है। जैसे कि हमारे यहाँ आगे और पीछे सभी लोग बहुत हमें से क्या बोल सकते हैं, सीनियर भी हैं, बड़े हैं यहाँ से, कि जब ये सब व्हाट्सअप, फ़ोन कॉल का ज़माना नहीं था, तब से ये सब चलता आ रहा होगा। लेकिन हाँ, तो उसी पे हम कुछ लिखते हैं अलग अलग तरीके से। तो जो मेरी पहली है कि जब हम बस उसे देखते हैं और समझते हैं, तो वो होता है कि वो संवरती है तो कमाल करती है, वो संवरती है तो कमाल करती है, उनकी सादगी दिल को बदहाल करती है। वो संवरती है तो कमाल करती है, उनकी सादगी दिल को बदहाल करती है। जब वो निकलती है लेकर दुपट्टा भीड़ में, जब वो निकलती है लेकर दुपट्टा भीड़ में, तब उनकी मुस्कुराहट बवाल करती है। वैसे मैं हूँ तो बेसिकली यूपी से हूँ, यूपी के गाज़ीपुर से हूँ। तो हमारे जो वहाँ की पहचान है वो हम हिंदी में लिखते हैं, और थोड़ा उर्दू मिजाज के भी हैं, तो थोड़ा मोड़ा बस सीखे हैं, लेकिन बेसिकली जो है वही है। तो अगली में है जो कि हाँ हम कम लिखते हैं, हाँ कम लिखते हैं मगर एहसास लिखते हैं, हाँ कम लिखते हैं मगर एहसास लिखते हैं, जो जहन में होता है वही अल्फाज लिखते हैं।
देखो, पहले में हम क्या फर्स्ट टाइम क्या होता है कि हम बस उन्हें देखते हैं, वो हमारा प्यार होता है, वो बस वहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन जब वो प्यार हमसे कमिटेड होता है, हाँ कि हाँ अब है, जब उन्हें पता होता है, हमें पता होता है कि हाँ अब कमिटेड होता है, तो वहाँ बस ये जो थोड़ी मोड़ी वो हरकतें होती हैं, तो बस वही होता है और थोड़ा मोड़ा। लेकिन असली मज़ा कब आता है कि जब वो छूट के चले जानी होती है। अच्छा, कभी इसमें से कभी किसी ने ऐसा प्यार किया होगा जिसको पता है कि वो आपकी नहीं होने वाली है? एवरीवन दिस हाउस, हाँ, कि जब आपको पहले से पता होता है कि वो मेरी नहीं है और उसे भी पता होता है कि वो मेरी नहीं होने वाली है, फिर भी हम उससे प्यार करते हैं स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। हाँ, तो उसके लिए होता है, उसके लिए है, उसे पता था कि मैं दुनिया नहीं मोहब्बत हूँ, उसे पता था कि मैं दुनिया नहीं मोहब्बत हूँ, मेरे सामने वो कुछ नहीं छुपाती थी। उसे पता था कि मैं दुनिया नहीं मोहब्बत हूँ, मेरे सामने वो कुछ नहीं छुपाती थी। ये फूल देख रहे हो, ये लहजा था उसका, और ये झील देख रहे हो, यहाँ वो मिलने आती थी। लेकिन आखिरी जो होता है, यानी कि एक आखिरी फेज़, जब आप ये सब ख़त्म हो चुका होता है, आप उससे जो उभर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो याद आता है या आती है, जो भी आपके लिए हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि तुझसे दूर रहकर तेरी हंसी याद आती है, तुझसे दूर रहकर तेरी हंसी याद आती है, तुझसे बात करके तेरी होठों की नमी याद आती है, तुझसे दूर रहकर तेरी हंसी याद आती है, तुझसे बात करके तेरे होठों की नमी याद आती है। तू गम तो देख मेरे पास आने का, तू गम तो देख मेरे पास आने का, तू सामने बैठी और तेरी याद आती है। लेकिन इतना सब अगर हम कुछ करते हैं तो, लेकिन हम इसलिए मैंने पहले कहा था कि मेरी माँ कहती है कि हमेशा संभल के रहना। इतना सब होने के बाद जब फैमिली प्रेशर होता है, जब कुछ नहीं कर पाया, तो एक आखिरी चीज़ आती है माँ, जिसकी आंसू के सामने हम कुछ नहीं कह पाते हैं। तो जब वो कुछ कहती है उस टाइम पे, तो उसमें हमने कुछ लिखा था कि माँ के आंसुओं के सामने महबूब का ख्वाब बुरा लगता है, माँ के आंसुओं के सामने महबूब का ख्वाब बुरा लगता है, और जब माँ कह दे कि बेटा बस कर, तो उसके बाद मेरा हर जवाब गुनाह लगता है। लेकिन इन सब के बाद हम जब उभर जाते हैं इस चीज़ से, हम जब उस चीज़ से उभर जाते हैं कि हाँ जो हुआ हुआ करना है क्या है, तो उसके बाद हम जब हमारे दोस्तों के साथ बैठे होते तो हम जब भूल चुके होते, तो लास्ट में हम ये सब करने के बाद हमारा लास्ट ऑप्शन यही होता है कि इश्क आशिकी मोहब्बत ये सब ज़माने के गम है यारो, इश्क आशिकी मोहब्बत ये सब ज़माने के गम है यारो, अपना ही तो एक ही उसूल है, सुबह की चाय शाम के दारू और रात को दम मारो। थैंक यू।